हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज हम बात करने वाले द एनीमे कॉल्ड इरेज्ड। हालांकि ये मेरा दूसरा या तीसरा एनीमे सीरीज है, मुझे याद नहीं आ रहा। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड के बाद शायद यही देखा था या फिर डेथ नोट देखा था, उसके बाद ये देखा था। खैर कोई ना, बात करते हैं इसका एक्सपीरियंस में कैसा। देखो छोटा सा ये 12 एपिसोड का है, तुम अभी भी देख सकते हो। हिंदी फैंडम में मिल जाए, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इंग्लिश में देखो तो मैं चाहूँगा तुम देखो। एंड अगर तुमने देख रखा था तो कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगता है ऐसे एक्सपीरियंस। एंड आखिर में जो क्रिएटर्स है, उस राइटर्स है, उसको गाली देने का मन तुम्हें जरूर से करेगा। वो प्लॉट में कुछ कुछ चेंजेस आता है, तुम जब देखने में बैठोगे तुम्हें पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आखिर में कुछ कुछ होता है कैरेक्टर्स के साथ जो काइंड ऑफ मतलब ठीक है, सैड है, हैप्पी है, तुम देख लेना। पर एक जेलसी फैक्टर आता है, ठीक है, याद रखना। जो इतना गुस्सा आता है ना राइटर्स के ऊपर, तुम एक अच्छा खासा स्वीट एंडिंग दे सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती तुम तो अपना जी जलवाने की ही काम करते हो, जिया जलवाने की काम करते, तुम्हें क्या ही बताओ। म्यूज़िक इसका भी अच्छा खासा है। ये एक काइंड ऑफ तुम्हें टाइम ट्रेवल या फिर टाइम स्वीपिंग का जो कैसे कहूँ तुम्हें, इसलिए एक कैरेक्टर है जो बड़ा हो चुका है, लेकिन वो जो छोटा था। देखो ये स्पॉइलर नहीं दे रहा, ये फर्स्ट एपिसोड का एक प्रीमाइस है, तो ठीक है, ये बेसिक है। बचपन में उसके स्कूल लाइफ में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और वो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचता भी है, लेकिन जब वो बड़े होता है, एक उम्र में जॉब कर रहा था, तो कुछ इफेक्ट होता है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट आता है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि वो मैजिकल इफेक्ट कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन वो अपने बचपन में फिर से चला जाता है। नॉट लाइक दैट कि उसके मेमोरी इरेज हो गया, वैसा नहीं है। वो दिमाग में है कि वो इतना टाइम बीत चुका था, तुम समझ रहे हो ना, वो दिमाग में इतना कुछ है। तो फिर से वो चला गया वहाँ पे। अब क्या होता है, उसका अब मिशन बन जाता है कि इस लड़की को मैं बचाऊंगा। मुझे पता था ये रात है जो ये लड़की लास्ट टाइम दिखी थी, उसके बाद नहीं दिखा था। तो वो हर बार कोशिश करता है, फेल हो जाता है, कोशिश करता है, फेल होता है। उसका बार बार वो प्रेजेंट टाइम में आता है, पास्ट में जाता है। वो एक्चुअली दिमाग समझ वैसा चल रहा था। वो वैसे करके लड़की को बचा पाता है, नहीं बचा पाता, क्या देते हैं आखिरी जो मतलब अल्टीमेट क्रिमिनल कौन है, वो कौन रहता है, वो तुम दिमाग लगाओ। हालांकि थोड़ा बहुत शायद एकदम अंत में आके स्पेकुलेट में कर लिया था, लेकिन हार्ड था टू बी ऑनेस्ट। मतलब थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल स्टार्टिंग में, तो तुम्हें आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इतना ही कैरेक्टर राइटिंग इतना ही शानदार, इतनी स्वीटली किया गया है। थोड़ा बहुत कॉमेडी भी है, एक चाइल्डिश रोमांस जो होता है उसको भी थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पूरा थ्रिल एंड कॉन्सेप्ट फालतू टाइम वेस्ट फील कुछ नहीं। ऑब्वियसली 12 एपिसोड का है भाई। एंड अभी जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना, अभी मुझे याद आ रहा है क्लाइमैक्स ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि शायद वो लीड कैरेक्टर का जो डेस्टिनेशन है वो बदलना नहीं चाहिए, शायद इसीलिए किया गया था। अगर तुम्हें नहीं देखा तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो एंड वापस आके मुझे ज़रूर से बताना तुम्हें कैसा लगा। दिस इज़ अ शॉर्ट नोट, थोड़ा बहुत तुम्हें रिकमेंड कर देना। एक्चुअली मुझे स्पॉइलर की तरफ जा रहा है, इसीलिए स्पॉइलर फ्री इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे पुराने पक्के सारे वीडियो चेकआउट जरूर टाटा बाय बाय, ओके बाय। अब स्पॉइलर की बात है, अगर तुमने देखा हो तो अपना मज़ा ज़रूर से ख़राब मत करना, अगर तुमने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मत देखो, ठीक है, जाओ, ठीक है, ओके। अभी क्या होता है, जो कैरेक्टर था मुझे नाम याद नहीं है, वो कोमा में चला जाता है। अभी वो बच्चे जब छोटा था तब कोमा में चला जाता है, वो उम्र बढ़ता रहता है, एकदम ही जो एक्चुअल प्रेजेंट टाइम में उसका जैसा उम्र था वैसे ही टाइम पे उसका होश फिर से आता है। अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में, इससे पहले मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, अब मुझे याद है हाँ, अगर वो बच्चे से फिर से बड़ा होता तो टेक्निकली जो लाइफ उसने जी लिया था वो उसे दोबारा मौका मिल जाता है जीने के लिए। वो मेमोरीज उसे फिर से पता है कि हमने मेरे बचपन में ये किया था, अब कल के दिन ये होने वाला, आज के दिन ये होने वाला है। तो ये बहुत ही एक अजीब सा चीज़ है। शायद तुम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो एंड शायद तुम 60 साल की उम्र में ही 70-80 साल की फीलिंग ले रहे होते। अगर ऐसा कुछ होता तो उसी चीज़ अगर ना हो, वो नेचुरल, हालांकि पास्ट में जाना है, बहुत सारी चीज़ों, उसके डेथ को रोकना भी एक अननेचुरल सी चीज़ है, बट स्टिल सब कुछ हो जाने के बाद इट्स लाइक ए गॉड प्लान। सब कुछ हो जाने के बाद अगर तुम नेचर के खिलाफ ना जाओ, यूनिवर्स के सिस्टम के खिलाफ ना जाओ, इसीलिए शायद तुम कोमा में चला गया था। और ठीक उसी वक्त उसी एज में उठे हो जब तुमने वो पास्ट में किया था बटरफ्लाई इफेक्ट के वजह से। तो ये एक रीज़न बहुत बढ़िया होता था राइटर की पर्सपेक्टिव हम सोचे तो। तुमको पर्सपेक्टिव ज़रूरत है, क्या तुम ऐसा सोचे थे इस कहानी को? मैं भी सोचता कि इस कुआं में डालने की क्या ही ज़रूरत था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ओके दिस इज़ द रीज़न। पर हाँ, कुआं में डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ राइटर्स ने किया था, हाँ वो तो जिया जला था। खैर कोई ना, या मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर से चेकआउट कर देना। अब मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, मुझे आई नो मुझे थोड़ा शांत होकर बोलना चाहिए।
तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर से करते रहना। टिल देन टाटा, बाय बाय।